हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 21। तो नए जोश और नए उत्साह के साथ हम इस वर्कशीट को करेंगे। आपको पता है ईएमसी का मतलब ही क्या है? अपने अंदर जोश रखना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना और लाइफ स्किल्स डेवलप करना। तो आज भी हम लाइफ की जो है स्किल के बारे में चर्चा करेंगे इस ईएमसी की वर्कशीट में। और वो स्किल है हमारी आइडेंटिफाइंग एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी। अवसर को पहचानना, मौके को पहचानना और फिर मौके के अनुसार काम करना। इससे हमारे जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ के अंदर, जो मौके मिलते हैं, जो अवसर मिलते हैं, वो बड़ी जो है मुश्किल से मिलते हैं। जिनको वो अवसर जो है समझ में आ गए कि ये जो लाइफ में कुछ कठिनाई आती है, हालांकि उस अवसर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के बाद जो हमें सफलता मिलती है उससे हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बडी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते का थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था, पिछली वर्कशीट में हमने पहल के बारे में पढ़ा था। तो आइए इस बार यह सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है। यस, पहल तो करें, लेकिन कौन से इश्यूज पे करें, कौन से मुद्दे पर करें, ये इम्पोर्टेंट है। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगहों पर और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान में देखना, ध्यान से देखना है हमें। तो जब हम ऑब्जर्वेशन पावर हमारी अच्छी होती है तो हमें मौके मिल जाते हैं और उनमें से मौके ढूंढना। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या? तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। तभी तो आपको पता है ना, ईएमसी में हम एंटरप्रेन्योर से भी मिलते हैं, उनके अनुभव से भी हम सीखते हैं। तो ईएमसी का मतलब ही यही है, खुद करके और अपने अनुभव से सीखना। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि आज अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ईएमसी हमें इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि ईएमसी में हम कैसे सीखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती है और हमारा नॉलेज भी बढ़ती है, ज्ञान भी हमें मिलता है। तो ये देखिए, जो ये सीन दे रखा है ये अपने आम लाइफ में देखा ही होगा। मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी अनुभव किया होगा। यदि आपने मेट्रो की यात्रा की है तो आपने ये लाइनें देखी होंगी और आपको काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी होगी। कई कई मेट्रो स्टेशन पे जैसे कश्मीरी गेट, राजीव चौक, बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं काउंटर के ऊपर टिकट लेने के लिए। लेकिन इसका सल्यूशन हुआ है। वहाँ पर आपको ये मशीनें भी देखी होंगी, वेंडरिंग मशीनें। इससे जो है हम ऑनलाइन अपने एटीएम कार्ड से या उससे हम ऑनलाइन क्या है टोकन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो, ये समस्या थी इसलिए ये मशीन इंस्टॉल की गई मेट्रो स्टेशन पर। और आप जो है इससे तो ये प्रॉब्लम महसूस की गई, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये वंडरिंग मशीनें जो है मेट्रो स्टेशन पर स्थापित की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम वर्कशीट में। यस, मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा और कहाँ कहाँ परेशानी होती है। क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि एक तो सोल्यूशन उसमें आपको मिल ही गया कि वहाँ पर मशीनें लगा दी गई, वेल्डिंग मशीनें लगा दी गई, जिससे जो है टोकन लेने की समस्या, जो भीड़ लगने की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सोल्व हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग उस वेल्डिंग मशीन को यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये उन लोगों की समस्या है जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो वेल्डिंग मशीन जो है वो बेकार ही साबित होती है। तो अब ये हमारे लिए एक नया आइडिया आ गया कि उन लोगों की समस्याओं को हम कैसे हल करें। हम कर सकते हैं, अगर जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे है, हमारी इंडियन रेलवे, वहाँ पर टिकट कैसे ऑनलाइन बुक हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो मेट्रो से यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वेल्डिंग मशीन उन्हें
चलानी नहीं आती तो वो यात्रा मेट्रो यात्रा करने में हिचकिचाते हैं। तो उनके हिचकिचाहट को दूर करने के लिए मेट्रो को एक नई ऐप लॉन्च करनी चाहिए जिससे ऑनलाइन टिकट की भी फैसिलिटी लागू हो। ओके, पूरी मेट्रो यात्रा को विजुअलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए पूरा चित्र बना रखा है। ये आपका घर है। एक तो मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता न होना, जिसमें थोड़ी घबराहट होती है। एक मेट्रो स्टेशन, टिकट के लिए लंबी लाइन होना जिससे थकान होती है और समय भी बर्बाद होता है। और फिर आपका डेस्टिनेशन। तो ये समस्याएं, घर में क्या समस्या है कि आपको टाइमिंग नहीं पता कि कितने बजे मेट्रो आएगी। फिर आपको घबराहट होती है कि टाइम पे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये समस्याएं हैं, इनका समाधान सोचना पड़ेगा, तभी हमारी मेट्रो यात्रा जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिखी हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आए लोगों को घर से निकलने से पहले ही यह टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। उनको टाइम टेबल नहीं पता होता है मेट्रो का। जो कि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित है और इसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते होंगे। जब आपको करना यह है कि इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को, तो इसमें आपको क्या करना है इस वर्कशीट में, सबसे पहले तो आपको बताना है लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी गई हैं, लेकिन वो जो है कुछ लोग उनको यूज़ करते हैं और वो वेल्डिंग जो मशीन है सबके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो ये समस्या है। आपको उन समस्याओं के बारे में क्या पता है यह सोचना है। फिर उस समस्या के लिए कोई आइडिया बताना है, आपको आइडिया देना है। ओके, तो जैसे कि वो समस्या थी वेल्डिंग मशीन जो है यूज़ करनी नहीं आती, तो इससे क्या एक ऐप लॉन्च कर दे मेट्रो वाले, जिसमें टिकट, आम लोग भी टिकट लेकर अपने घर पर ही मोबाइल के द्वारा ही टिकट ले। ये जो है एक नया आइडिया हो सकता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं वर्कशीट में। हाँ, यस, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। अपने साथियों, परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्या होती है और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2-3 रचनात्मक बिजनेस आइडिया कौन से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। आपको देखा होगा, आप कार्ड को जो है, मेट्रो कार्ड को अपने पेटीएम से ही चार्ज कर लेते हो और उससे आपको कैशबैक भी मिलता है। तो ये एक अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ था। ज़रूरी नहीं कि यह आइडिया इन पिक्चर्स में दिख रहे हों। आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके भी यह बता सकते हैं। मेट्रो से जुड़ी हुई समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक आइडियाज़। आपकी बनाई गई लिस्ट में कौन सा बिजनेस आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों? याद है ना, आपको अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ साझी करनी है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। तो देखियो, आपको अपने आइडियाज़ बताने हैं कि आप मेट्रो की इन समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, आप ये सुझाव भी दे सकते हैं। ये देखिए, पहली समस्या क्या है, ये देखिए, मेट्रो की यात्रा सबके लिए आसान एवं सुलभ बनाना। आपको बताया था कि जो वेल्डिंग मशीन्स लगाई गई हैं उनको सब लोग यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो अधिकांश लोग मेट्रो में यात्रा नहीं करते क्योंकि उन्हें मेट्रो स्टेशन में मेट्रो की टाइमिंग से संबंधित जानकारी नहीं होती, तो अवॉइड करते हैं। इसके लिए मेट्रो को अपना एक जीपीएस सिस्टम विकसित करना चाहिए। इसमें मेट्रो रूट, मेट्रो लोकेशन, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन, नज़दीक मेट्रो आदि की जानकारियाँ हों। तो वो ऐप लॉन्च होगा तो लोगों को पता लगेगी, लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। वो घर पर अपने जो है, जो मेट्रो यात्रा करते हैं उनसे वो नॉलेज ले सकेंगे, ऐप को यूज़ कर सकेंगे। तो ऐसे कोई ऐप बनानी चाहिए। सेकंड, टिकट के लिए लंबी लाइन आपने देखी थी, तो उसके लिए क्या करें। जिस तरह रेलवे में टिकट ऑनलाइन बुक होती है आजकल, तो आपको पता है किसी भी चीज़ की पहले हम बुक करवा सकते हैं टिकट। आपने रेलवे में भी ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी, ऐसी ही सुविधा मेट्रो ट्रेन में विकसित करनी चाहिए, जिससे मेट्रो स्टेशन पर हमें एंट्री पर थंब लगाने के बाद, थंब लगाएं और फिर जो ओटीपी, जो हमने टिकट बुक कराई उसका ओटीपी उसमें डालें और वो हमारी टिकट जो है, हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। ऐसी कुछ सुविधा होनी चाहिए, यानी कि टिकट मोबाइल में। ओके, टोकन की भी ज़रूरत नहीं, वो हमें ओटीपी नंबर डाले वही हमारी जो है क्या है, टिकट है। ऐसा कुछ होना चाहिए।
भीड़ की समस्या आपने देखी थी। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरचेंज स्टेशन विकसित किए जाएँ, नीचे मेट्रो स्टेशन, यूँ नहीं कि ऊपर आए फिर चेंज करें, कुछ इंटरचेंज स्टेशन बनाने चाहिए, काफ़ी हैं और भी ज़्यादा विकसित किए जाने चाहिए। और मेट्रो स्टेशन पर खाने-पीने, मनोरंजन की सुविधाएँ होनी चाहिए, मॉल बना दें मेट्रो स्टेशन के आस-पास या मेट्रो स्टेशन के अंदर ही, जिससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और देश विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो ये आप समस्याएँ और उनका समाधान दे सकते हैं। वैसे आपके अपने इनोवेटिव आइडिया होंगे, आपको अपने यस, जो आपने आइडिया लिखे उनमें कौन-सा रचनात्मक लग रहा है आपको और क्यों लग रहा है, ये भी आपको यहाँ पर उसका भी उत्तर देना है। ओके, तो हमने स्टूडेंट पूरे मेट्रो सफ़र से जुड़ी समस्याओं का जो है हमने उसके बारे में चर्चा की और उनके समाधान के लिए आइडियाज़ भी दिए। तो आपको यहाँ पर अपने समस्याएँ एवं अपने आइडियाज़ भी देने हैं। फिर देखिए आगे, मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ आइडियाज़ पर काम भी करेंगे। इस पैनल में आप अपने आसपास के किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढना चाहेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी समस्या तो आजकल किसकी समस्या बनी हुई है, कोरोना की बनी हुई है। तो आप कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, कब हम स्कूल जा पाएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताना है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। जैसे प्रदूषण देखो, दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रदूषण को हम कैसे रोकें, इसके बारे में आप अपने विचार दे सकते हैं। इसके बारे में आप जो है अपने सुझाव दे सकते हैं। ये सब क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप पैनल के सामने प्रदूषण को कम करना या फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन आदि के बारे में पूछ सकते हैं। आपको अपनी भी प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया जाए तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। आपको आसपास ऑब्जर्वेशन, देखो लाइफ स्किल यही है, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए और आपका कैसा नज़रिया होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सलूशन क्या हो, सलूशन की तरफ ही आपको सोचना है। ईएमसी का यही मकसद है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि हम उनके सलूशन, नए नए आइडियाज़ देंगे, रचनात्मक हम विचार देंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये एटीट्यूड हमें अपनी लाइफ में बनाना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।